हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इररिलेवेंट चैनल की वीडियोस। आज बात करेंगे उन चंद ऐसे पेशों के बारे में जिनकी तनख्वाह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पेशे के एतबार से मिलने वाली रकम में तजाद हो सकता है क्योंकि हर मुल्क में किसी पेशे की मांग ज़्यादा होती है और किसी में कम। ये ध्यान में रखते हुए इन पेशों की एवरेज फराहम की गई है। तो आइए जानते हैं वो ज़्यादा मुनाफा बख्श वाले पेशे कौन से हैं। नंबर 5 पर मौजूद आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग मैनेजर्स। दोस्तों, जब भी आप एक बिल्डिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखते हैं तो यकीनन उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही होती है, जिसे एक आर्किटेक्चरल कंपनी बुरुए कार ला रही होती है, जहां एक आर्किटेक्चरल मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है। ये आर्किटेक्ट मैनेजर सालाना तकरीबन $1,38,000 वसूल करता है। ये मैनेजर्स अपना कैरियर आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर से शुरू करते हैं, जहां इन्हें बहुत से मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है और बहुत से मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। जितना वो काम करते हैं उतना ही वो सीखते जाते हैं और बिला आखिर मैनेजर बन पाते हैं। नंबर 4, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, जिनकी एवरेज सालाना आमदनी तकरीबन $1,44,000 है, जो तमाम इंजीनियरिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श पेशा है, जिसके लिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। इसके अलावा लैब और फील्ड में बहुत सा काम करना पड़ता है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का मकसद डिज़ाइन और ऐसे तरीके तलाश करना है जिससे ज़मीन के नीचे से ऑयल और गैस निकाली जा सके। दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पेट्रोलियम इंजीनियर्स की हमेशा ही मांग रही है और वो इसके लिए एक बड़ी रकम अदा करते हैं। इन ममालिक में शामिल UAE, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और सबसे ज़्यादा नॉर्वे, जहां एनुअल सैलरी तकरीबन $2,28,000 तक वसूल की जाती है। नंबर 3 पर मौजूद पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। पायलट एक बहुत ही जिम्मेदाराना और पेचीदा पेशा है। एक पायलट बनने के लिए बहुत सी सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो पायलट की कोई डिग्री नहीं होती, मगर बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, एविएशन या इससे मुतल्लिका बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद 250 घंटे तक फ़्लाइट एक्सपीरियंस हासिल करना होता है और फिर पायलट लाइसेंस हासिल किया जाता है, जिसके बाद मेडिकल और इंटेलिजेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कंट्रोलर का काम सेफ्टी का है, जो पायलट को गाइड करने के साथ साथ जहाज़ को मॉनिटर करता है। एयरक्राफ्ट का काम ज़्यादा महारत और स्ट्रेसफुल होने की वजह से इनकी एवरेज तनख्वाह तकरीबन $1,22,000 सालाना है, जबकि पायलट को ज़्यादा सैलरी देने वाले दो ममालिक चाइना और बहरीन हैं, जो सालाना रकम $2,00,000 से $3,00,000 तक अदा करते हैं। नंबर 2 पर डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट। एक डेंटिस्ट की एवरेज सालाना इनकम $1,31,000 से $1,72,000 तक वसूल करते हैं, जबकि ऑर्थोडोंटिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है जो पहले डेंटिस्ट और उसके बाद मज़ीद 3 साल डॉक्टरेट लेवल की डिग्री हासिल करता है, जिसकी एवरेज इनकम $2,10,000 सालाना है। जबकि दुनिया में डेंटिस्ट को सबसे ज़्यादा सैलरी स्पेन में दी जाती है, जिसकी मालियत $1,76,000 सालाना है। नंबर 1, सर्जन। वैसे तो तमाम मेडिकल जॉब्स बहुत ही रिस्की और ज़िम्मेदाराना होती हैं, लेकिन अगर बात करें न्यूरो सर्जन की तो ये शोबा सबसे पहले आता है, क्योंकि ये जिस्म के सबसे हसास हिस्से को डील करते हैं, जिसे ब्रेन कहते हैं, जिसकी सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा महारत और नॉलेज का होना ज़रूरी है, जिसके लिए मेडिकल डिग्री के बाद स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है और फिर लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर एक आम सर्जन की बात करें तो वो सालाना एवरेज तकरीबन $3,71,000 तक वसूल करता है, जबकि एक न्यूरो सर्जन की सालाना एवरेज $5,74,000 है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।